डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। ये कहानी ऑफ मैन एंड माउंटेन बुक से निकाली गई है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ऑथर विलियम डगलस अपने बचपन के इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। उसे पानी से किस तरह डर लगते थे और अपने इस पानी के डर को किस तरह ओवरकम किए, कैसे इस डर को ख़त्म किए और इस डर से बाहर निकलें। बहुत समय पहले विलियम डगलस अपने पापा के साथ यकीमा रिवर पर गए थे और वहां अचानक समुद्री लहरें आने से विलियम डगलस उसके चपेट में आ जाते हैं। इससे वो पानी में पूरी तरह दब जाते हैं। उसी समय से ऑथर विलियम डगलस को पानी के जगहों के पास जाने से बहुत डर लगते हैं, मानो कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन ऑथर विलियम डगलस कुछ दिन बाद पानी के डर को ख़त्म करने के लिए स्विमिंग सीखना चाहते हैं और इसके लिए विलियम डगलस YMCA स्विमिंग पूल जाते हैं, क्योंकि YMCA स्विमिंग पूल यकीमा रिवर से सेफ होते हैं। YMCA स्विमिंग पूल के एक साइड में 2 से 3 फीट गहरे पानी होते हैं और दूसरे साइड लगभग 9 फीट गहरे पानी होते हैं। जब ऑथर विलियम डगलस YMCA स्विमिंग पूल पहुंचते हैं तो उसको फिर से पुरानी याद ताज़ी हो जाती है, जो उसके बचपन में समुद्री लहरें आने के साथ पानी की चपेट में आ जाते हैं। वही याद आने से विलियम डगलस के पैर कांपने लगते हैं। फिर विलियम डगलस पूल के किनारे खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक यंग बॉय आता है, एक युवा लड़का आता है और विलियम डगलस को बोलता है, हे स्किनी, और ऑथर विलियम डगलस को पूल की तरह धक्का दे देते हैं, जिससे विलियम डगलस धीरे धीरे पानी के नीचे डूबने लगते हैं। तभी उसके मन में एक विचार आता है कि जब मैं पानी के तले पर पहुंच जाएंगे तब एक लंबी छलांग लगाकर वापस पानी के ऊपर आ जाएंगे और 9 फीट गहरे पानी के साइड से दूसरे साइड 2 से 3 फीट गहरे पानी के साइड की तरफ चले जाएंगे तैरते हुए। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब विलियम डगलस पानी में डूब रहा होता है तो उसे 9 फीट गहरे पानी मानो कि 90 फीट गहरे पानी के समान लगते हैं। विलियम डगलस एक जोर से छलांग लगाते हैं, लेकिन जैसे वे सोच रहे थे तुरंत ऊपर पहुंच जाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हैं, ऊपर की ओर आ पाते हैं और सांस लेने में भी दिक्कतें होने लगती है। सांस सही से नहीं ले पा रहे थे। फिर आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ भी पानी के बाहर नहीं आ पाए। फिर विलियम डगलस बहुत घबरा जाते हैं और सांस भी फूलने लगते हैं और अब विलियम डगलस बेहोश हो जाते हैं। फिर जब विलियम डगलस को कुछ समय बाद आँख खुलते हैं तो अपने आप को पूल के किनारे पेट गेबल लेटा हुआ पाते हैं और उसके सामने वही यंग लड़का खड़ा होता है। फिर वो लड़का बोलता है, मैं तो बस छोटा सा मजाक किया था, आप तो डूबने ही लग गए थे। लेकिन ये तो विलियम डगलस ही जानता है कैसे वो मौत के मुंह से वापस आए। इस घटना के बाद ऑथर विलियम डगलस को पानी के प्रति और भी डर बढ़ गया और भी डर लगने लगा। फिर बहुत दिनों बाद ऑथर विलियम डगलस को स्विमिंग सीखने की इच्छा होती है, लेकिन इस बार वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। फिर इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस को स्विमिंग पूल ले जाते हैं और उसे सप्ताह में 5 दिन स्विमिंग कराते हैं। इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को स्विमिंग सिखाने के लिए पुल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक रस्सी बांध देते हैं और उसे बेल्ट लगा देते हैं। फिर ऑथर विलियम डगलस रस्सी के सहारे पुल के चारों तरफ तैर पाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर विलियम को पानी में सांस लेने की कला सिखाते हैं। फिर विलियम डगलस सांस लेने की टेक्निक को बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं और अब विलियम डगलस को पानी के अंदर सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। फिर इंस्ट्रक्टर विलियम को तैरने सिखाते हैं। अब वे अच्छी तरह तैरने लग जाते हैं। ऑथर विलियम डगलस अब पूरी तरह से तैरना सीख जाते हैं। फिर ऑथर विलियम डगलस एक दिन लेक वेंटवर्थ चले जाते हैं और वहां पर ट्रिकी आइलैंड से छलांग मार देते हैं। फिर 2 मील दूरी तय करने के बाद स्टेम एक्ट आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और फाइनली अब उसका फियर ऑफ वाटर खत्म हो जाता है।
विलियम डगलस का ये एक्सपीरियंस यूनिक था जो वह कभी नहीं भूल सकते थे। विलियम डगलस ने इस इंसिडेंट से दो बातें सीखा, टेरर ऑफ डेथ एंड टेरर ऑफ फियर, और यहीं से स्टोरी एंड हो जाती है। तो गाइज, इस स्टोरी से हम सबको ये सीख मिलता है कि डर से कभी भी ना डरें, बल्कि डट कर डर का सामना करें। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको क्लास 10th 11th 12th की ऑल इंग्लिश बुक्स स्टोरी देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए।